66 साल में हम लोग कितने भी ऊबे हों, लेकिन इस मुल्क के पैदा होने की खुशी आज भी हमारी संतानें मना रही हैं, हमारे दोस्त मना रहे हैं। क्योंकि इकबाल ने कहा था कि यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। और मैं कारगिल के पहले शहीद अजय आहूजा के घर में खड़ा हुआ हूं, जिसने पहला सिर चढ़ाया था कारगिल की लड़ाई में कोटा से निकलकर। मैं इस 14 अगस्त की रात को उन्हें सलाम करते हुए याद रखता हूं। अगर देश की राजनीति कमजोर ना हो तो चीन की क्या औकात के हिंदुस्तान को आंखें दिखाए। जैसा भी है, यह देश हमारा है, इसको आगे ले जाना हमारा काम है, इसको खराब करने की जो ताकतें हैं उन्हें सुधारना हमारा काम है। मैं कमल हासन जी की बहुत इज्जत करता हूं, पर मुझे बड़ा दुख हुआ कि उनकी फिल्म विश्वरूपम को जब जयललिता जी ने रोक दिया तो उन्होंने धमकी दी कि अगर मेरी फिल्म नहीं दिखाई गई तो मैं भारत छोड़कर चला जाऊंगा। मैंने टेलीविजन चैनल पर उनको कहा कि ऐसे कैसे छोड़ जाएंगे, ये देश है, कोई होटल नहीं है कि रूम सर्विस पसंद नहीं आई तो सामने वाले होटल में चले जाएंगे। इसी की मिट्टी में पैदा हुए हैं, इसी की मिट्टी में राख बनकर जाएंगे या दफन कर दिए जाएंगे। खराबी है तो हम ही सुधारेंगे। मैं ये जो जवान पीढ़ी यहां बैठी है, इसे सलाम करते हुए कहता हूं, आपके कारण देश जग गया है। ये तिरंगे सड़कों पर आए आपकी वजह से, इस जवान पीढ़ी की वजह से, जिसे लोग बाग समझते हैं कि गैर जिम्मेदार है, कि यही वो जवान पीढ़ी है कि जब कारगिल की चोटियां खून मांगती है तो ये इतना खून बहाती है कि दिल्ली के बूढ़े घुटनों में जवानी आ जाती है। कि जो पीछे चित्र लगे हुए हैं, पूज्य बापू का चित्र है। हमारी नई पीढ़ी को मैं अक्सर देखता हूं, सोशल नेटवर्किंग साइट पे देखता हूं, कहीं मिल जाते हैं तो देखता हूं, तो कहते हैं गांधी ने ये किया, गांधी ने ये किया। दोस्तों, मैं लॉर्ड माउंटबेटन की आत्मकथा पढ़ रहा था अभी कुछ दिन पहले। माउंटबेटन ने लिखा कि 50,000 ब्रिटिशर्स की फौज लगाई हमने सिंध में और पंजाब में, लेकिन हम खून खराबा नहीं रोक पाए। हिंदुओं ने मुसलमानों को मारा, मुसलमानों ने हिंदुओं को मारा 47 में। और बापू 13 अगस्त को नोआखाली चले गए थे, कलकत्ते चले गए थे। माउंटबेटन ने लिखा कि मैं सलाम करता हूं उस पतले दुबले एक वस्त्र पहनने वाले आदमी को जिसने नोआखाली पहुंचने के बाद एक लाश नहीं गिरने दी। ये ताकत थी बापू की जिसने हिंदुस्तान की आजादी दिलाई। मेरे जितने छोटे भाई बहन यहां बैठे हों, मैं आपसे भी प्रार्थना करता हूं कि इस देश में 2 लोग ऐसे हैं जिनके बिना पढ़े आलोचना होती है। एक आचार्य रजनीश ओशो और एक बापू, जिनको पढ़ा नहीं लोगों ने और आलोचना करते हैं। गांधी एक बार पढ़ लीजिए, माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रुथ पढ़ लीजिए, सत्य के साथ मेरे प्रयोग पढ़ लीजिए, और जैसा उन्होंने जीवन जिया ऐसा एक दिन अगर आप जी लेंगे तो मैं समझ लूंगा कि आपका आलोचना का अधिकार है। मैं भारतीय स्वतंत्रता के अग्रदूत, इस देश के राष्ट्रपिता, जिनकी तस्वीर, जिनका बुत वॉशिंगटन जाओ तो वहां खड़ा मिलता है, और आप दुनिया के किसी मुल्क में जाओ तो लोग आपसे पूछते हैं, ओ फ्रॉम द लैंड ऑफ गांधी। मैं उन्हें सलाम करता हूं आज की शाम को कि आज की तिथि में यह देश आपकी वजह से यहां पहुंचा है। उनके ठीक बगल में जो 2 हमारे प्रमुख शहीद बिस्मिल दिखाई दे रहे हैं, तात्या टोपे दिखाई दे रहे हैं, यहां राजगुरु दिखाई देते हैं, वहां वीर सावरकर दिखाई देते हैं, अशफाक उल्लाह दिखाई देते हैं। सुनते हैं कि जब अशफाक और राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी होनी थी तो फांसी से पहली रात अशफाक रोने लगे, तो बिस्मिल ने कहा, अच्छा मेरा दोस्त होकर रोता है, भारत मां का बेटा होकर रोता है, फांसी से डरता है? तो अशफाक ने कहा, मैं इसलिए नहीं रोता कि कल हम फांसी पर चढ़ जाएंगे और मर जाएंगे, मैं इसलिए रोता हूं बिस्मिल साहब, पंडित जी आप तो हिंदू धर्म में पैदा हुए हैं, आपके यहां पुनर्जन्म का संस्कार है, आप भारत माता पर मिटने के लिए दोबारा जन्म ले लेंगे। मैं तो इस्लाम में पैदा हुआ, मैं भारत पर एक बार ही मर सकता हूं, मैं इसलिए रोता हूं। ये उस परंपरा का स्तवन है। वीर सावरकर का चित्र है। दुनिया के इतिहास में अकेला चरित्र है वीर सावरकर का, जिन्हें एक ही जीवन में 3 बार काला पानी की सजा हुई। और अंडमान की जेल में आप जाइए, बड़े हो जाएं, बड़े पदों पर चले जाएं, चाहे स्विट्जरलैंड मत जाना, मकाया मत जाना, पटाया बीच मत जाना, एक बार अंडमान निकोबार जरूर जाना, उस कोठरी में जरूर जाना। मेरे जीवन का पुण्य फल था कि मैंने उस कोठरी के दर्शन किए, उस 4x6 की छोटी सी कोठरी में जहां वीर सावरकर ने अपना समय काटा और अंग्रेज जिनके नाम से थरथराते थे। मैं चाहता हूं कि जितना समूह संयोग से जैसे आप बैठे हैं और मंच जिस तरह बनाया गया है, अनायास ये एक भारत का नक्शा बन गया है, अनायास ये भारत की शेप बन गई है। उधर गुजरात नजर आता है, इधर बंगाल नजर आता है, अनायास ऐसा हुआ है। आप सब तो दिल्ली हैं, दिल है आप सब तो।
वो कह रहे हैं बिहार के हैं। हरकतें ना करो तो पता ही चलता है अपने आप, चिंता मत करो। यूपी बिहार वालों को बताने की जरूरत नहीं पड़ती, पड़ोसी पहचान लेता है कहां से आए हैं। मैं चाहता हूं कि इस पूरी परंपरा के नाम जो यहां राजगुरु से शुरू होती है, भगत सिंह से लड़ गए थे राजगुरु, शायद मनवीर को पता ना हो, जिस समय गोली चलानी थी सैंडर्स के ऊपर तो राजगुरु की उम्र कम थी, तो भगत सिंह ने मौका नहीं दिया। और सुनते हैं कि 2 दिन पहले त्यागपत्र लेकर पहुंच गए थे प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से और कहा कि मैं त्यागपत्र देता हूं। तो सरदार ने पूछा क्या हो गया, नाराज क्यों है? उसने कहा आप हर बात में मुझे छोटा समझते हैं, आप ही बहुत बड़े हैं जो गोली मारेंगे, मैं नहीं मार सकता हूं उस अंग्रेज को गोली जिसने लाजपत राय के ऊपर लाठी चलाई है। उसने भगत सिंह से कहा या तो मेरा त्यागपत्र स्वीकार करो, अन्यथा मुझे देश पर शहीद होने का अवसर दो। यह हिंदुस्तान था। मैं चाहता हूं कि 200 साल की लड़ाई नहीं है, 1000 साल की लड़ाई है। मोहम्मद बिन कासिम 10वीं शताब्दी में पहली बार सिंधु के तट पर उसने पांव रखे थे भारत माता की छाती पर। तब से लेकर आज तक की 1000 साल की लड़ाई के ज्ञात अज्ञात सभी शहीदों के तर्पण के लिए एक बार मंच से लेकर आखिरी आदमी तक पूरा सदन हाथ उठाकर जोरदार तालियों के साथ प्रणाम करे।